हिंद महासागर का एक ऐसा हिस्सा जहां की लहरें आज शांत नहीं है, क्योंकि वहां दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देशों और एक छोटे से द्वीप राष्ट्र के बीच जबरदस्त पावर गेम चल रहा है। हम बात कर रहे हैं चागोस आइलैंड्स की। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। एक तरफ ब्रिटेन ने इस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने का वादा किया, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक घुड़की ने ब्रिटेन को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। आज के इस वीडियो में हम इस उलझे हुए मामले की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर ब्रिटेन इस द्वीप को छोड़ना क्यों चाहता था, इस पर असली हक किसका है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये टुकड़ा इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों है। सबसे पहले इस विवाद की जड़ को समझते हैं। चागोस महाद्वीप जो है, चागोस द्वीप समूह जो है, वो हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित 60 से भी अधिक छोटे द्वीपों का एक समूह है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने यहाँ अपना कब्जा जमाया था, लेकिन 1814 में नेपोलियन की हार के बाद ये ब्रिटेन के पास चला गया। उस समय मॉरिशस भी ब्रिटेन की ही एक कॉलोनी था और चागोस को मॉरिशस के प्रशासन के तहत ही रखा गया था। यानी ऐतिहासिक तौर पर चागोस और मॉरिशस एक ही प्रशासनिक इकाई का हिस्सा थे। लेकिन कहानी तब बदली जब 1960 के दशक में दुनिया भर में आजादी की लहर चली। मॉरिशस ने भी ब्रिटेन से आजादी मांगी। ब्रिटेन आजादी देने को तैयार तो हुआ, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। 1965 में मॉरिशस की आजादी से ठीक 3 साल पहले ब्रिटेन ने चागोस को मॉरिशस से अलग कर दिया और इसे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी BIOT बना दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन था। उन्होंने वहां पर नियम ये कहते थे कि आजादी देते समय आप किसी भी देश के टुकड़े बिल्कुल भी नहीं रख सकते, लेकिन ब्रिटेन ने आखिर ऐसा क्यों किया? जवाब था शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वॉर और अमेरिका की जरूरत। अमेरिका को सोवियत संघ और चीन पर नजर रखने के लिए हिंद महासागर में एक ऐसे ठिकाने की जरूरत थी जहां से वो अपनी वायुसेना और नौसेना को ऑपरेट कर सके। ब्रिटेन ने चागोस के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्शिया को अमेरिका को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया। इस सैन्य अड्डे को बनाने के लिए ब्रिटेन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे आज भी इतिहास का काला अध्याय माना जाता है। 1967 से 1973 के बीच ब्रिटेन ने चागोस के मूल निवासियों, जिन्हें चागोसियन कहा जाता है, उन्हें जबरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया। हजारों लोगों को कुत्तों की तरह जहाजों में भरकर मॉरिशस और सेलेल्स भेज दिया गया ताकि डिएगो गार्शिया को एक साफ सुथरा मिलिट्री बेस बनाया जा सके। यहाँ आज अमेरिका के बम वर्षक विमान, परमाणु पनडुब्बियां और हजारों सैनिक तैनात है। इसे द फोर्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। अब सवाल यह है कि ब्रिटेन अचानक इसे मॉरिशस को क्यों सौंपना चाहता था? इसके पीछे कोई उदारता नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने फैसला सुनाया कि ब्रिटेन का चागोस पर कब्जा अवैध है और इसे मॉरिशस को लौटा देना चाहिए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में ब्रिटेन के खिलाफ भारी मतदान हुआ। ब्रिटेन दुनिया के सामने अपनी छवि एक कानून को मानने वाला देश के तौर पर बनाना चाहता था। इसलिए पिछले साल प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मॉरिशस के साथ एक समझौता किया। समझौते के तहत ब्रिटेन चागोस की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर राजी हो गया, लेकिन एक शर्त के साथ। डिएगो गार्शिया का मिलिट्री बेस अगले 99 सालों तक ब्रिटेन और अमेरिका के पास ही रहेगा। इसके बदले ब्रिटेन को हर साल करीब 35 अरब डॉलर की भारी रकम मॉरिशस को चुकानी थी। लेकिन जैसे ही ये डील पूरी होने वाली थी, डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई। ट्रंप ने इस डील को ऐतिहासिक भूल करार दिया। उनका तर्क बहुत सीधा था। अगर चागोस मॉरिशस के पास चला जाता तो भले ही मिलिट्री बेस अमेरिका के पास रहे, लेकिन आसपास के समुद्र और बाकी द्वीप पर मॉरिशस का अधिकार होगा। मॉरिशस के चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध है। ट्रंप को डर है कि चीन मॉरिशस के जरिए डिएगो गार्शिया की जासूसी कर सकता है या आसपास के द्वीपों पर अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। ट्रंप के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले से ऊपर है। ट्रंप के इस कड़े विरोध ने ब्रिटेन की कीर स्टारमर सरकार को रातों की उनकी नींद उड़ा दी। ब्रिटेन इस वक्त आर्थिक और राजनीतिक रूप से अमेरिका पर बहुत निर्भर है। बुधवार को ब्रिटेन की संसद में जब यह मुद्दा उठा तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक अमेरिका के साथ बातचीत पूरी नहीं हो जाती,
तब तक इस डील को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि विदेश विभाग ने इसे सिर्फ देरी बताया है, लेकिन कूटनीति की भाषा में इसका मतलब है कि ब्रिटेन फिलहाल अपने कदम पीछे खींच रहा है और उन्होंने खींच लिए हैं। तो असल में चागोस आखिर है किसका? कानूनन और ऐतिहासिक रूप से ये मॉरिशस का है और मानवीय आधार पर ये उन चागोसियन लोगों का है जिन्हें वहां से बेदखल किया गया। लेकिन सामरिक और सैन्य ताकत के हिसाब से ये अभी भी अमेरिका और ब्रिटेन के कब्जे में है। ये विवाद सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि आज भी दुनिया की राजनीति हक से नहीं बल्कि ताकत से चलती है। ब्रिटेन एक तरफ अपनी ग्लोबल साख बचाना चाहता है और दूसरी तरफ अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता। इस खींचतान में चागोस के भविष्य पर एक बार फिर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास रिपोर्ट में केवल इतना ही। आपकी क्या टिप्पणियां हैं, क्या प्रतिक्रिया हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।